हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आर्य सवाल की संख्या पद्धति के आगे वाले सवालों को बढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे आर्थ क्लास चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज का हमारा सवाल है। एक हमारा सवाल है 81 नंबर का। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 82 नंबर का सवाल है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ये चार विकल्प दे रखे हैं, ABCD। अब हमें क्या करना पड़ेगा। उसने पूछा है 110 और 120 के बीच में, 110 120 के बीच में पूछा है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 110 120 के बीच में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। 111 कट जाएगी, 12 कटेगी, 13, 113, ध्यान रहे 113, 13, 14 कट जाएगी, 15 भी कट जाएगी 5 से, 16 भी कटेगी, 17 भी कटेगी, 18 19 कटेगी। माना कि हमारे पास 110 और 120 के बीच में 113 जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या मिली हमें, मिली एक अभाज्य संख्या। इसका हमारा आवाज बी विकल्प है। ऐसे सवाल को हल करने का एक ही विधि है, हमें संख्या निकालनी होगी कौन सी अभाज्य है कौन सी अभाज्य नहीं है। हम 111 से 120 के बीच में जाएंगे, हमें मिलेगा 113 नंबर। 113 नंबर मिलेगा, ये हमारी संख्या है जो अभाज्य संख्या होगी, किसी संख्या से नहीं कटेगी। अब हमारा दूसरा सवाल है इसी पर आधारित है। और उसने पूछा है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। हमें चार विकल्प दे रखे हैं, ए विकल्प दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। ऐसे सवालों में क्या होता है कि हमें भाग देकर देखना पड़ता है कौन सी संख्या किससे भाज्य है या नहीं है। अब हमें ये संख्या, अगर आपको पहाड़े अच्छे आते हैं और गुणा भाग करने की कैलकुलेशन अच्छी है तो आप जल्दी निकाल लेंगे। समझें, ये संख्या है 161, ये 7 से कट जाएगी, 7 से कटेगी। ये है एक 221, ये संख्या डिवाइड होगी 100 ओनली 13 से कटेगी, ये संख्या 13 से कट जाएगी। ये वाली संख्या है 437, 19 से कटेगी। आप भाग देकर देखें, इसमें भाग देंगे 19 दूनी 38, 19 दूनी 29 57। जब 38 तक भाग जाएगा, 38 तक भाग जाएगा, कितना बचेगा 5 हो जाएगा 57, 19 से कट जाएगी। जैसे इसको भाग देंगे 7 दूनी 14 बचेगा 2 हो जाएगा 21, 7 21। अब इसमें जब 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13 बचेगा 9, 13 एकम 13 बचेगा 9 और 13 7 51, ये पूरी पूरी कट जाएगी। तो हमारा विकल्प कौन सा हुआ सही, हमारा विकल्प हुआ सी विकल्प सही हो जाएगा, जो किसी संख्या से नहीं कटेगी। ये अभाज्य संख्या है। हमें आप भाग देकर देख लेना, इनसे भाग कट रही है, हमने आपको भाग देकर ही बता दिया। हमारी संख्या है 373, जो एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी। और 110 और 120 के बीच में हमारे पास एक ही अभाज्य संख्या है जो है 113 नंबर, जो किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसका आंसर है बी, इसका आंसर है सी। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 83 नंबर का। प्राकृत संख्या n के लिए n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। हमें विकल्प दे रखे हैं, चार आंसर निकालना है। कैसे करेंगे समझें। n क्या है, प्राकृत संख्या n के लिए। प्राकृत संख्या का मतलब होता है जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। तो इसमें हम पहले 1 2 3 मान रख लेंगे। एक मान रखने से कुछ मिलेगा नहीं, तो हम n की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 भी रख लेंगे, n की जगह पर हम 3 भी रख लेंगे, 3 भी रख लेंगे। समझे, जिसमें हम n की जगह पर हम जैसे 3 हमने रखा 2, 2 की पावर 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 2 कितना बचेगा 6 बचेगा। अब रखेंगे 3, तो 3 रखेंगे, 3 की पावर हो जाएगा 3 माइनस 3, हमारा 3 का क्यूब 27 माइनस 3 कितना बचेगा, आ जाएगा 24। अब देखिए 24 6 से कट जाएगा, मतलब 6 से 6 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, 24 कटेगा। जब हम n की पावर 4 रखेंगे, n की पावर जैसे 4 ले ली, 4 की पावर कितनी 3 हो जाएगी। अब समझें, और 4 को घटाएंगे, 4 मतलब इसका हो जाएगा 4 है 64 माइनस 4 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 80, कितना बचेगा
60 बचेगा, 80 क्यों बचेगा, 60 बचेगा, कितना बचेगा 60, समझे, हमारे पास आ गया 60 आ गया घटाने पर। अब समझे 6 से भी कट जाएगा, 6 संख्या 6 को भी काटेगी, 24 को भी काटेगी, 60 को काटेगी, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया 6, इस विकल्प का 6 आंसर हो जाएगा। हमने n जगह पर 2 रखा, n जगह पर 3 रखा, n जगह पर हमने 4 भी रखा, n की जगह पर हमने 4 भी रखा, हमने इनको रखा क्यों, ये प्राकृतिक संख्या है। अब कह रहा है यदि, अगला सवाल, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव किस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। ऐसे सवाल में क्या करेंगे, जब आधार अलग अलग हो, इसमें दे रखा है 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, जब आधार अलग अलग दे रखा है तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे x प्लस वाई से डिवाइड हो जाएगा, सामने कैसे। अब हम एक धनात्मक पूर्णांक है, हम एक भी मान लें, हम इसमें मतलब n का मान हम एक ले लेते हैं, n का मान एक लेने पर, समझे, जब एक रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि n का मान हमने एक लिया तो गुणा होगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 का क्यों होता है 64 और 3 का सॉरी 4 का क्यों 64 क्यों होगा, 3 की पावर 4 होता है 81 और 4 का क्यों होता है 64। जब हम इसे घटाएंगे, इन आपस में घटाने पर कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 17, कितना बचेगा 17। जो 17 ऐसी संख्या है जो पूर्णतः विभक्त करेगी, जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रही है, जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रही है 17, ऐसे समझना है। हमने n धनात्मक पूर्णांक है, हमने n की जगह पर 1 रखा, जब 1 से गुणा होगा तो 4 ही हो जाएगा, हो गया 4, 3 की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 3 से गुणा हुआ तो हो जाएगा 3n, तो होगा 4 की पावर 3n। अब इसे हमने घटाया, इसे हमने घटाया, 3 की पावर 4 होता है 81 और 4 की पावर 3 होता है मतलब घन होता है 64, 81 में से 64 जाएगा बचेगा 17। ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर है, ऐसे करना है, इस सवाल को ऐसे करना है। ये सवाल हो गया, चलते अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 85 नंबर का, 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 कोष्टक बंद हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का अवैनिष्ट गुणनखंड क्या हुआ। ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, समझे बात को। जब आधार अलग अलग हो, मतलब आधार अलग हो, आधार है x प्लस वाई, इनकी पावर n मान ले n, मतलब आधार अलग अलग हो। उसने पूछा है आधार अलग अलग पावर समान है, यहाँ पर भी आधार अलग अलग है और पावर समान है, तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे समझें। थोड़े बड़े में लिखते हैं कि आप लोगों को समझ में आए। क्या करेंगे, x प्लस वाई, इनकी पावर n, दोनों की x की पावर भी n प्लस y की पावर भी n। जब ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, आधार को जोड़ देंगे। घात जब समान है तो आधार आधार को लेंगे। यहाँ आधार कितना 127 को लेंगे प्लस 97 को लेंगे, ये बस इन्हें जोड़ देंगे। जब आधार की घात हमारी बराबर है, यहाँ पर भी 127 घात है, यहाँ पर भी 127 घात जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना आ जाएगा, जोड़ने पे आएगा 7 दूनी 14 की 4, हाँ चला 1, 10 2 12 की 2, हाँ चला 1 2, जी हो गया 224। इस सवाल का अवैनिष्ट गुणनखंड कितना होगा 224। ये हमारा जो डी विकल्प में मैच कर रहा है, इस सवाल का राइट आंसर है। आप चाहें तो इस वाले कॉलम में या इस वाले कॉलम में किसी एक को हल कर लें। यहाँ पर देखो आधार अलग अलग है, यहाँ 127 है, यहाँ 97 है, पावर कितनी है, यहाँ पर मतलब 97 पावर, यहाँ पर भी 97 पावर। आप चाहो तो इन दोनों को भी जोड़ें, इन दोनों को जोड़ने पर भी आपको कितना मिलेगा 224 मिलेगा, जो इस सवाल का राइट आंसर है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, जब आधार अलग हो, x की पावर n प्लस y की पावर n, n का मतलब है पावर तो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, लेकिन आधार यहाँ x है और आधार y है, तो इन दोनों आधार को जोड़ देंगे, वही हमारा अवैनिष्ट गुणनखंड होगा। इस बात को ध्यान रखें। 86 नंबर सवाल कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 10 की पावर n माइनस 1 के लिए के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान क्या होगा। हम क्या समझे, उसने बोला है n एक प्राकृतिक संख्या है, ये समझे n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो हम n का मान 1 ले लेते हैं।
n का मान हम जब 1 ले लेंगे, n बराबर रखेंगे 1, समझें, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें रखेंगे 10 की पावर n माइनस 1, इसमें मान रखेंगे तो 1 रखने पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1 माइनस 1, कितना बचेगा, बराबर में कितना मान हो जाएगा, बराबर में मान हमें दे रखा है कितना, 4707, बराबर में 4707, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ मान कितना आएगा n, तो यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास कितना 9 बचेगा, 10 की पावर 1 है और 1 घटेगा, कितना बचेगा 9। इस 9 के साथ एक हम n ले लेंगे, n लिख लेंगे, कन्फ्यूजन ना हो। अब मान कितना बचेगा हमारा, कितना मान बचा, कितना 4707। अब 9 का देंगे भाग, 9 का भाग देने में कितना बार जाएगा, 9 पना 45, 5 बार गया, 9 पना 45 5 बार, बचा 2 जाएगा, 9 दूनी 18, 2 भी गया, बचा 2, 9 30 27 3, कितना आया, ये आ गया हमारा 523। किस विकल्प में मैच कर रहा है, बी विकल्प में मैच कर रहा है। ये इस सवाल का राइट आंसर है, इस विकल्प का राइट आंसर है। जब हमने इसमें योग दिया ना, हमने इसका मान रखा, इसकी बराबर में रख दिया, हमारा आंसर आ गया। हमने माना n की पावर 1 मानना है, पावर को हमने 1 मान लिया। अब 1 का मान n की जगह पे 1 रखेंगे तो 10 की पावर 1 माइनस 1, जब 10 में से 1 जाएगा बचेगा 9, तो हमने 9 यहाँ पर n ले लिया है। अच्छा राशि को ले ली कि आप कन्फ्यूजन ना हो, ले इसकी बराबर कितना योग है, दे रखा है 4707। अब हम 9 का भाग देंगे 4707 में, तो n बराबर कितना निकला हमारा 523, जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल को इस प्रकार से हल करना है। आप चाहो तो n की जगह पर 2 भी रख सकते हैं, आप चाहो 3 भी रख सकते हैं, आप चाहो तो 4, जो आपको अच्छा लगे। हम तो संख्या कैलकुलेशन जितनी कम हो, छोटा से छोटा अंक रखें, जिससे वहां पर हमारे आसानी से गुणा भाग हो जाए। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 तक गुणा करने पर उसमें गुणनफल में दहाई स्थान पर शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। कितने शून्य मिलेगी गुणा करने पर, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में समझें, हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य का निर्माण होता है 2 और 5 से, तो पहले सबसे बड़ी संख्या 100 है, यहाँ पर 100 है, 100, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 100 लेंगे, 100 में देंगे 5 का भाग, 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 का भाग जाएगा 20 बार, 5 का भाग जाएगा 20 बार। अब 20 में हम 5 का फिर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 बार गया। पहले हमने 100 में 5 का भाग दिया, 100 में 5 का भाग दिया, 5 2 10 मतलब 20 बार गया। फिर इस 20 में फिर 5 का भाग दिया हमने, कितनी बार गया, 4 बार। इन सबको जोड़ देंगे, आया हमारे पास 24। अगर हम 1 से लेकर जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 99 इंटू 100 हम ऐसा करेंगे तो गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी, 24, जो हमारे ए विकल्प में दे रखा है। आर एस अग्रवाल की बुक में सी नंबर दे रखा 21, वो गलत है, इसमें आंसर आएगा 24। आप 24 को टिक मानेंगे, 24 को सही मानेंगे, शून्यों की संख्या 24 आएगी, ध्यान रहे। अब अगला सवाल क्या है, 88 नंबर का, भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है, तो शेषफल 58, तो भाजक ज्ञात करें। हमें बड़ी संख्या याद करना, तो क्या करेंगे, इसका नियम होता है भाजक बराबर होता है, क्या होता है, भाजक बराबर होता है भाज्य, ये होता है भाजक इंटू भागफल कोष्टक प्लस शेषफल, ये हो जाएगा शेषफल। अब हम इसे मान रख देंगे, हमें इसे ज्ञात करना है, इसे तो हम x मान लेंगे, मान लिया। भाजक कितना है, 403 इंटू भाजक कितना 100 रख लेंगे, और शेषफल कितना हमारे पास 58 को जोड़ देंगे, 5 8, इसे गुणा करने में कितना आएगा, ये आएगा 403, 0 जोड़ देंगे प्लस 58, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 40
40 3 58। इस समझे किस विकल्प में मैच कर रहा है। देखिए 40 358, 40 358, 40 358 ये आ गया हमारे पास कितना। इसे ए विकल्प है, ये हमारा बी विकल्प है, ये हमारा सी विकल्प, ये हमारा डी विकल्प, जो डी विकल्प मैच कर रहा है इस सवाल को। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 की गुणनफल के बराबर होगा। हमें कौन सी संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे संख्या क्या मानेंगे समझें। इतने जगह में सॉल्व करते हैं। 48 को क्या लिखेंगे 48 किस संख्या को मानेंगे। हमने संख्या मान ली x बराबर 173 इंटू 240। अब हमें इसको मतलब गुणा करना है। कैसे करेंगे समझें। 24 दूनी ये कटेगा 20 बार, 24 दूनी 48, 2 बार कटेगा, 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 से कितनी बार कटेगा ये 24 दूनी 48 कट गया, 24 दूनी 48, 24 कम 24, 24 दूनी 48, 2 बार कटा। यहाँ कितना बचा 10, यहाँ बचा 10, 2 से काटेंगे कितनी कटेगा 5 बार कट जाएगा, कट गया 5 बार। अब 5 को गुणा कर दें 5 15 की 5, हाथ लाइन 1, 7 पना 35, 35 1 36 की 6, हाथ लाइन 3, 5 का 5 5 3 8। x बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 865। किस विकल्प में मैच कर रहा है, सी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हमने काटा आप भी अपने हिसाब से काट लीजिए, आंसर इतना ही आएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा 240 है। संख्या को थोड़ा देख लें कि 240 ही है, गुणनफल है। मतलब हमने माना 48 को 48, कौन संख्या मानी x बराबर 173 इंटू 240 हमने कर दिया। अब हमने कैसे काटा 24 एकम 24, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, तो यहाँ बचेगा 10। अब 2 से फिर काटेगा 5, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 का गुणा कर दिया हमने, इससे आंसर आ गया। आप भी कर ले अपने हिसाब से, ठीक है। अब चलते हैं, वो कह रहा है 34 28 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जो संख्या कौन सी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग ही दे देते हैं 13 का भाग देने पर, समझे भाग तो ऐसा ही दिया जाता है। 34 28 कितना 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 में 14, 14 में से 6 जाएंगे 8, 2, 13 पर 78, 2 के माने 12, 12 में से 8 गए 4 बचे, अंक ले हमने कितने की 8 की। 13 को 13 26 13 आती 39, 13 आती 39, 39 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 के माने 18, 18 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 9। तो हम क्या घटाएंगे 9 घटाएंगे, 9 घटाएंगे 9, ये हमारा शेष आया है, ये शेष। इसमें एक विकल्प है ई, इसमें एक विकल्प को दे रखा है हमारे पास ई, ये है हमारे पास ए विकल्प, ये हमारा एक बी विकल्प, ये सी और ये डी। एक विकल्प दे रखा है हमारे पास ई, इनमें से कोई नहीं, जिसे लेकर बोलते हैं नन, NONE। हमारे पास ई विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। इस विकल्प का ये आंसर हो जाएगा, इस विकल्प का ये आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलो हम आपको देख के बता रहे हैं कौन सा आंसर इसमें मैच कर रहा है। हाँ, इसका आंसर 9 ही आ रहा है, किताब पुस्तक में मैच कर लीजिए। इसका आंसर 9, कौन सा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं, ई विकल्प है। ये 4-5 विकल्प है ना, ई लिखा नहीं था, ये हो गया आती है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, शेयर करें, हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखें।